भारत के गौरवशाली इतिहास में अनेक ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में साहस, सम्मान और देशभक्ति की भावना जगाती हैं। उन्हीं महान योद्धाओं में एक नाम अत्यंत गर्व और आदर के साथ लिया जाता है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं थे, बल्कि वे अद्भुत साहस, असाधारण युद्ध कौशल और न्यायप्रिय शासन के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 12वीं शताब्दी में चौहान वंश में हुआ था। बचपन से ही उनमें नेतृत्व और वीरता के गुण दिखाई देने लगे थे। कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अजमेर और बाद में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उस समय भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और यही स्थिति विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अवसर बन जाती थी। उन्हीं आक्रमणकारियों में एक था मोहम्मद औफ गौर, जिसे इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत की संपत्ति और सत्ता पर कब्जा करना था। उसने कई बार भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े थे पृथ्वीराज चौहान। दोनों के बीच कई संघर्ष हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। यह युद्ध 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत मजबूत और साहसी थी। उनके साथ कई राजपूत योद्धा भी थे जो अपने राजा के लिए प्राण देने को तैयार रहते थे। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं तो युद्ध बहुत भीषण हो गया। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और रणभूमि में गूंजते युद्ध घोष ने पूरे मैदान को युद्ध की आग में बदल दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अद्भुत रणनीति और वीरता से मोहम्मद गौरी की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी घायल होकर पकड़ा गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने एक सच्चे क्षत्रिय की तरह उदारता दिखाते हुए उसे माफ कर दिया और वापस जाने दिया। यही वह निर्णय था जो बाद में इतिहास में एक बड़ी घटना का कारण बना। मोहम्मद गौरी अपनी हार से बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। वह जानता था कि अगर उसे भारत पर विजय प्राप्त करनी है तो उसे और अधिक शक्तिशाली सेना और बेहतर रणनीति के साथ वापस आना होगा। इसीलिए उसने कुछ समय बाद फिर से एक विशाल सेना तैयार की और भारत की ओर बढ़ चला। इस बार उसका लक्ष्य स्पष्ट था, पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में अपना शासन स्थापित करना। इसके बाद 1192 में तराइन के मैदान में ही एक और भीषण युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में सेकंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है। इस बार मोहम्मद गौरी ने नई रणनीति अपनाई। उसने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में बांट दिया और अचानक हमले करने की योजना बनाई। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। राजपूत योद्धाओं ने अत्यंत वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन गौरी की रणनीति धीरे धीरे प्रभावी होने लगी। अंततः परिस्थितियां पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गईं और उन्हें युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उन्हें बंदी बनाकर गौरी के सामने लाया गया। पृथ्वीराज चौहान का जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस वीरता की कहानी है जो हर भारतीय के दिल में आज भी गर्व भर देती है। लोक कथाओं और कई ऐतिहासिक ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने की कला में निपुण थे, यानी वे केवल आवाज सुनकर भी सटीक निशाना लगा सकते थे। यही कारण है कि उनकी वीरता की कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही हैं। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि एक सच्चा योद्धा केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने साहस, सम्मान और अपने लोगों के प्रति समर्पण से महान बनता है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य, अपनी संस्कृति और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अंत तक संघर्ष किया। भले ही इतिहास में उस युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन उनकी वीरता और साहस ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी जब भारत के महान योद्धाओं की चर्चा होती है तो पृथ्वीराज चौहान का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको भारत के महान योद्धाओं और इतिहास की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही और वीर गाथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।